हमने यहाँ पर आईएफसीआई लिमिटेड का यहाँ पे चार्ट मंथली चार्ट लगाया हुआ है। और ये चार्ट इसलिए लगाया हुआ है कि हमने इसके ऊपर पिछले टाइम एक वीडियो बनाया था, उसके बाद अभी बना रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर मंथली ब्रेकआउट आया हुआ है। जो लास्ट टाइम का जो हाई था ब्रेकआउट किया हुआ उसने और ऊपर चला गया। इसके लिए हम लोग मंथली वीकली या डेली भी यहाँ पे और 5 मिनट तक इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट स्टार्ट दोस्तों। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा बड़ा ग्रीन कैंडल बना है इसमें। तो इसको ये हम लोग पहला देखते हैं इसको कि लाइफ हाई इसका कितना था। पहला ये था इसका लाइफ हाई था इसका 121 रुपीज। ये था 3 दिसंबर 2007। 3 दिसंबर 2007 के बाद यहाँ पे ये हाई था इसका नवंबर 2010 का। ये है इसका 80 रुपीज। अभी हम लोग यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के पास आए हुए, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये प्राइस है 80 का, ये प्राइस है यहाँ पे 80 का। अभी इसका जो आज का हाई करीबन 79 के आसपास है। तो इसका हाई कितना है, ये इसका एक कैंडल का 80 रुपीज है। 80 रुपीज के आसपास इसका हाई, ये 80 रुपीज यानी 80 रुपीज 81 रुपीज। इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो फिर हम लोग ये रेट देखेंगे 121 रुपीज। और इसके लिए इसको इसको हम लोग इसका जो वीडियो बनाया था हमने, जब 45 था उसके टाइम में बनाया था, 24 रुपीज का तभी बनाया था इसका। तो इस तरह से इसको अभी हम लोग ये देखा, ये जो 1 फरवरी 2024 में इसने 72 के आसपास इसमें हाई बनाया था। इसके बाद हम लोग इसको वीकली में भी देखते हैं। वीकली में देखो ये 72 के आसपास हाई बनाया था इसने फर्स्ट, ये 5 फरवरी 2024 के अंदर। फिर यहाँ पर इसके बाद ये हाई बना है 8 जुलाई 2024 में। ठीक है, ये लास्ट वीक वाला है। तो यहाँ पे हाई बनाने के बाद अभी इसने मूवमेंट ऊपर वाली दी है। तो अभी इसको रेजिस्टेंस फेस करने वाला 80 रुपीज से 82 तक इसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये रेजिस्टेंस फेस करने के बाद अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो जाता है तो फिर एक अच्छा मूवमेंट आएगा। तो इसके बीच में हम लोग देखते हैं एचडीएफसी बैंक के अंदर भी अच्छा एक कंसोलिडेशन यानी थोड़ा टाइम पास के शेयर ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है एचडीएफसी बैंक का भी। तो उसको अगर उसका चाहिए आपको एनालिसिस, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि एचडीएफसी बैंक का भी चाहिए, तो हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अभी ये रेट हमारा है वीकली वाला, ये जो येलो लाइन है ये हमारा क्या है, वीकली सपोर्ट है। वीकली सपोर्ट कितना है, 65 रुपीज के आसपास। समझो यहाँ से गिरावट भी आती है तो ये 65 तक आ सकता है। ये जो येलो वाला लाइन है 65 का, ये लाइन है हमारा मंडे से लेकर फ्राइडे तक एक्टिव रहेगा। मंडे से लेकर फ्राइडे तक एक्टिव रहेगा। फिर इसके बाद इसका वैल्यूएशन खत्म। नेक्स्ट टाइम फिर दूसरा सपोर्ट आएगा इसको। अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है और सब जो यहाँ तक नीचे आया तो ये 65 तक आ सकता है। ये चीज हुई। फिर हम लोग डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पे देखो, यहाँ से ये जो पैरेलल लाइन लगाई हुई है, यानी पैरेलल क्या बोलना है इसको, पैरेलल चैनल जो बनाया है इसको, पैरेलल चैनल के ऊपर समझो इसके ऊपर चलना शुरू होगा। ये रेट कौन सा था, 62। ये रेट 62 था, है ना। इसके ऊपर चलना शुरू होने के बाद फिर ये अच्छा मूवमेंट आ गया। यहाँ पे इसने 3 वीक डेली, हाँ 3 डेज यहाँ पे टाइम पास किया, फिर आगे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया। ये चीज हो गई। हम लोग 5 मिनट चार्ट के ऊपर भी देखते हैं इसको क्या सिचुएशन हुई है। यहाँ पर सिचुएशन देखो, ये 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे ये है 72 के ऊपर इसने अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ, ये चीज। तो हमने 5 मिनट चार्ट के ऊपर भी देखा, डेली चार्ट के ऊपर भी देखा इसका सिचुएशन, बाद में वीकली चार्ट के ऊपर भी देखा,
मंथली भी देखा कि अभी इसका रेजिस्टेंस क्या है, ये 80 रुपीज से 82 का इसका रेजिस्टेंस है। ये फेस करने के बाद आगे इसको अंदर मूवमेंट आएगा। फिर हम लोग इसको स्क्रीनर में देखते हैं। यहाँ पे प्रमोटर है इसका, यहाँ पे इसका प्रमोटर का पहला जो होल्डिंग था, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका प्रमोटर है। यहाँ से इसने इन्होंने 2000 जून 2023 से बढ़ाना शुरू कर दिया यहाँ पे और लगातार यहाँ पर भी ये अप्रैल 2024 में ये बढ़ा रहे और ये कंपनी अभी कैसे प्रॉफिट में आई हुई है। अभी ये गवर्नमेंट अभी 4% यहाँ पे बढ़ा सकता है, यानी इसकी लिमिट 75 तक है यानी। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकता है कि ये बाजार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही शेयर बाय करती होगी और इसको ऊपर लेके जा रहे, हो सकता है कि 75 तक लेके जाएगा जो होल्डिंग है उनका प्रमोटर का। फिर यहाँ पे एफआई वालों का भी होल्डिंग है, डीआई वालों का भी है और ये गवर्नमेंट का भी है इसका। और ये पब्लिक के पास सिर्फ है ना 20%, बाकी पूरा शेयर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बैलेंस शीट के ऊपर क्या है। बैलेंस शीट ये लायबिलिटीज है और ये असेट है, यानी लायबिलिटीज और असेट करीबन सेम है इसके अंदर। इसके अंदर रिजर्व है इनका, ये 2000 करोड़ का है और इक्विटी इसका मार्केट के अंदर इतना ही है। ये जो इक्विटी 2490 करोड़ या 2490 करोड़ का ये इक्विटी है इनका, है ना। इक्विटी कैपिटल ये है और इसको रिजर्व इतना है इनके पास। और यहाँ पर लायबिलिटीज तो बताई मैंने आपको, ये एसेट उसका बताया। फिर आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे सेल दिया हुआ है, सेल इनका ये 2022 के बाद ये सेल यहाँ पे बढ़ा हुआ है मार्च 24 तक, ठीक है। और एक्सपेंसेस भी कम हुए, तो टोटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है इसका, ये 1273, यानी ठीक है 1273। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 751 है। आप ये बैलेंस शीट चेक करना है इसको, जिसको पूरी जानकारी इसके अंदर, तो इसके अंदर ये पूरा चेक करना। मेरे से कुछ गलती भी हो सकती है, लेकिन आप जिसकी जो भी इसका जानकार रखता है तो यहाँ पे चेक करना। ये नेट प्रॉफिट देखो, ये प्रॉफिट में आ गई यहाँ पे, नेट प्रॉफिट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। फिर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्वार्टरली सेल भी इनका बढ़ा हुआ है, क्वार्टरली सेल भी। और एक्सपेंसेस भी ठीक है, नॉर्मल है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ा हुआ है क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर, ठीक है। तो इसके ऊपर ध्यान रखना। और यहाँ पर हम ये चार्ट भी चेक करना है। यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है ये शेयर। अभी यहाँ पे ये कितना था, ये हाई अभी 69 के ऊपर चलना शुरू हो गया, तो यहाँ पर इसके ऊपर चलना शुरू हो गया। अभी ये 75 के ऊपर है क्लोजिंग इसका, और विथ वॉल्यूम है, वॉल्यूम के साथ ये बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका पी बहुत बड़ा है। यहाँ पर बिजनेस मॉडल और जब से आया है ये, और किस किस बिजनेस सेगमेंट में काम करती है यहाँ पे है। और जितना भी अभी जिसको भी पॉलिसी देना है, यानी जो पीएलआई स्कीम वगैरह जो आई हुई है, तो गवर्नमेंट ने क्या है, इसको अथॉरिटी दिया है आईएफसीआई के अंदर। इसके लिए ये इस कारण से बढ़ता होगा कि इसके थ्रू जाना पड़ेगा पूरा, जो भी पीएलआई स्कीम आती है गवर्नमेंट को, जो भी होता है पैसा लेन देने वाला, तो यहाँ से होने की संभावना है। और दूसरा क्या है इसके अंदर, जो एनएससी का समझो आईपीओ आ गया, समझो आने की संभावना है, काफी सालों से सुन रहे हैं। तो ये आने के बाद इसके इनके पास है ना 8% स्टेक है एनएससी का। एनएससी का स्टेक इसके पास 8% है। इसके लिए जब एनएससी का ग्रे मार्केट में रेट क्या चल रहा है, 6500 रुपये चल रहा है। तो सब जो वो आईपीओ में आता है, इसका भी है डायनेट, इसका बेनिफिशियरी है। इसके लिए इसके ऊपर ध्यान रखना। अभी हायर लेवल पे है, इसका पी भी हाई है सब,
लेकिन ये 2 दिन के अंदर ही ये 67 से लेके करीबन एक 13% तो बढ़ा रहेगा, 30% तो बढ़ा रहेगा ये। तो इसी तरह से इसके ऊपर भी ध्यान रखना, मूवमेंट अच्छा चल रहा है इसके अंदर। अभी यहाँ पे आखिरी में हम लोग एचडीएफसी बैंक का चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पे जो सपोर्ट लिया हुआ है इसने, यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। हम लोग इसको थोड़ा डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं, पैटर्न। ठीक है, ये हम लोग क्या यहाँ पे देख रहे हैं, ये 1629 है, 1629 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो गया ना, तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये आएगा, सेकंड टारगेट नहीं आएगा। लेकिन ये संभावना है कि ये बढ़ेगा यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ पे उसने कंसोलिडेशन करके जैसा भी हाई बनाया, जो न्यूज आई थी, ये हाई बनाया था इसने करीबन 1794 के आसपास, 1794 के आसपास हाई बनाने के बाद इसने लगातार गिरावट दी है, और गिरावट दी नहीं तो यहाँ पे बड़ा गैप भी छोड़ के इसने और नीचे आया। अगर ये खादा बड़ा कैंडल इस गैप को पूरा भरता है तो समझ लेगा इसके अंदर जबरदस्त मूवमेंट आने वाली है। ये जो गैप बना हुआ है ना, ये गैप अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो जाता है, ये 1730 वाला है, यानी यहाँ से भी 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट ऊपर एक गैप भरने के बाद ऊपर आता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो इसके अंदर भी बड़ी मूवमेंट होने की संभावना है। अब इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा एक्यूमुलेशन हुआ है, छोटी छोटी कैंडल जो बनी है, और यहाँ पे मूवमेंट आना शुरू हुआ है। इस कैंडल के ऊपर जब ये ट्रेंड लाइन मारी हुई है, इसके ऊपर चलना शुरू हो गया, तो फिर ये टारगेट इंट्राडे के लिए, इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो फिर ये सुपर डुपर हिट में चला जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। यहाँ पे अगेन डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद किया, इसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये जो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। और लगता है कि आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का रेजिस्टेंस सपोर्ट, जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटजी का हम लोग डिस्कस करते हैं, वो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।